नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ के इस सफर में डिजिटल गैलरी महाकुंभ में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो है 50 रुपए की टिकट एंट्री फीस है और उसके बाद में जो है अंदर का आनंद मिलेगा। डिजिटल गैलरी तीर्थराज प्रयाग। जय महादेव। जय जय महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे भोले शंकर महादेव की यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमा लगाई गई है, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है कलर इफेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंदमय यहाँ का दृश्य है। ये है ऐरावत हाथी और अब लीजिए आनंद प्रकाश मूवी का। अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसमें एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिर दी। दम्भीर, ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मढ़ानी और नाग वासुकी को नीति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष
कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरि प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरि से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देंगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए। यहाँ पर जो है ऐरावत हाथी को दिखाया गया है, जिसकी 4 भुजाएं, 4 मुख जो हैं। और इसके बाद में जो है, जैसे कि आपने वीडियोज में देखा, अभी अमृत की जो है 4 बूंदें विभिन्न विभिन्न स्थान पर भारत में गिरी थी, जो कि पहली बूंद का वर्णन है नासिक का मंदिर। इसके बाद का जो है ये मंदिर हरिद्वार मंदिर, जो कि दूसरी बूंद के उपरांत यहाँ पर स्थापित किया गया। और यह इसके बाद में जो है तीसरा मंदिर जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज में जो है तीसरी बूंद, और उसके बाद की जो अगली बूंद है वो है उज्जैन में। उज्जैन में हमारी जो शिप्रा नदी के किनारे। और इसकी सभी डिटेल्स जो है यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों का जो है सफ़र दिखाया गया है। यमुनोत्री पोंटा साहिब, पानीपत, दिल्ली होते हुए प्रयागराज आती है। और जमुनोत्री जो है, गंगोत्री जो है देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज होते हुए संगम में मिलती है। जिसके बाद वाराणसी, पटना और कोलकाता होते हुए यह समुद्र में अपना अपने स्थान पर ये जो है दोनों दीवारों पर, एक पर गंगोत्री और दूसरी पर यमुनोत्री को दर्शा रहे हैं। यहाँ हमने कुछ जो है फोटो वगैरह क्लिक किए, जहाँ पर विजुअलिटी कुछ और ही। यहाँ इस दीवार पर जो है अलग अलग अवस्था को दर्शाया गया है। पहली कल्पवास, दूसरी रहेगी हमारी स्नानम यानी कि स्पिरिचुअल बात, उसके बाद रहेगी मेडिटेशन यानी कि ध्यान, और अंत में रहेगी दान, दान यानी कि चैरिटी। हम अपने इच्छा अनुसार हमारे भिक्षुकों को या श्रद्धालुओं को जो भी हम देना चाहें, वो अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। फोटो पाड़ दो और वीडियो फोटो
सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुक ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति करते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुक ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति मनाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और साक्षी बनिए कुंभ पर्व की दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति मनाते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुक ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
सभी आगंतुकों ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ध्यान में की जाने वाली क्रियाओं को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लाइट और लेजर्स के माध्यम से समझाया गया है, किस प्रकार हमारे शरीर में मेडिटेशन का लाभ होता है, आप इस वीडियो से देख सकते हैं। अखंड से अखंड, जिसका अर्थ है अविभक्त। यह आध्यात्मिक और शारीरिक साधन टूट वीरता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे। यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। भाई भाई, हेलो। दृश्य संस्कृति का संगम बताया भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। श्रद्धालु संगम में स्नान करके अपने पापों का क्षय और अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। इसलिए ऋषि भारद्वाज का धर्मस्थल भारद्वाज आश्रम मानवता का लक्ष्य है और कुंभ दर्शन का समय बड़े हनुमान मंदिर में जहाँ लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा आशीष यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल पर अधिक और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, जो कि आपने अभी तक महाकुंभ में नहीं देखी है। जय यमुनोत्री, जय यमुनोत्री। कमेंट्स में लिखना ना भूले और सब्सक्राइब करें।